नमस्कार और हम इस समय मौजूद हैं चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक में स्थित बाबा कीनाराम की तपोस्थली पे। बताते चलें, इसी 22, 23 और 24 अगस्त को यहाँ पर जो है बाबा कीनाराम का जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। तैयारियों को लेकर के जानने के लिए हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं कि इस बार के जन्मोत्सव में यहाँ पर क्या कुछ विशेष होने वाला है और किस प्रकार की अब तक यहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी हैं। चूँकि बता दें, इसी जन्मोत्सव को लेकर के यहाँ पर जो है कि चंदौली जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने ही इसके कार्यों को देखने के लिए 2-2, 3-3 बार यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। उस दौरा का नहीं हो पाते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है। हमारे साथ ही इनके शब्दों में भी हम जानेंगे कि इस बार की तैयारी पिछले वर्षों की भांति क्या विशेष लेकर के आई है। तो आप देख सकते हैं, ये बाबा कीनाराम का मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार से हम लोग अंदर चलते हैं और वो जो अब तक जो तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों का भी चलचित्र हम लोग आप सबके सामने लाने का काम करेंगे। तो हम लोग अंदर चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस बार के जन्मोत्सव में क्या कुछ विशेष किया गया है बाबा कीनाराम के तपोस्थली पर। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी समय से आप यहाँ पर जो है कि अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ के चीज़ों से आप चिर परिचित भी हैं। तो हमें बताने का प्रयास करें कि इस बार के जो जन्मोत्सव है, बाबा कीनाराम का जो जन्मोत्सव है, उस पर क्या कुछ विशेष इस बार है। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद। और आप लोग आते हैं बाबा कीनाराम जी के जन्मोत्सव को जो कार्यक्रम दिखाने का प्रयास किए हैं। पहले आपको ले चलते हैं बाबा विश्राम बाबा के जो समाधियां हैं और जो सागर है कुआं बाबा कीनाराम जी का। पहले वहां आप लोग देखें, जो डेंट और वहाँ पोताई चल रही है जी। बाबा कीनाराम जी का जो सागर है, जहाँ से वो कूदे थे, क्रीम कुंड जाके निकले थे। और ये बाबा विश्राम बाबा का जो ये समाधियाँ हैं, आइए यहाँ पे देख सकते हैं। सर सफाई भी हर कर चल है और सारी समाधियाँ, ये जो समाधियाँ देख सकते हैं, सब पेंट हो चुका है। और इसके पीछे ये कैसी समाधि है यहाँ पर, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से हम लोगों को बताएं। महात्मा लोग की समाधियाँ हैं। अच्छा। जो संत पुरुष लोग यहाँ प्राण छोड़ने से पहले, जैसा कि अशोक जी ने बताया कि यहाँ पे एक विश्राम बाबा के जो है कि जीवित समाधि विश्राम बाबा की जीवित समाधि है। उसके आप जो है कि कपिल जी जो है कि वहाँ के यहाँ पे पुजारी जी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर विश्राम बाबा जो यहाँ पे विराजमान जीवित जिनको आप बता रहे हैं, उनकी क्या विशेषता है और क्या कहना चाहेंगे उनके। महाराज बाबा कीनाराम के चरण में प्रथम शिष्य बाबा विश्राम राम थे। तो बाबा कीनाराम के सब कक्षी में उनकी सिद्धियाँ थी। तो बाबा कीनाराम जैसे मोटा की जिंदा करे, उसी तरह भट्टा पर चढ़ जाए महाराज, सवा पर सोना, 1000 ऊपर सोना, ये भी मोटा की जिंदा करें। तो बाबा कहने कि कलजी में उपद्रव करेंगे, एक काम करिए, समाधि लीजिए। बाबा इनकी समाधि दे दिए, जीवित समाधि देने के बाद बाबा कीनाराम चले गए बाहर। 12 साल के बाद आए, तब तक ही 12 साल बोलते रह गए, समाधि में ले मस्त स्वस्थ, लोग डरने लगे। बाबा कीनाराम पुनः 12 साल के बाद लौट के ही ना, तो लोग जनता करो कि महाराज यहाँ से प्रणाम और आशीर्वाद की आवाज़ आती है, लोग डर जाते हैं। तो बाबा कीनाराम जब आए यहाँ, तो अंदर से प्रणाम किए महाराज बाबा विश्राम राम। तो बोल रहे लोग डर जाएगा, कोई आएगा नहीं। निवेदन किया कि महाराज जी हमें अतवार मंगल के दर्शन दे, तो बोलो बंद कर दे, कहीं यो मत, कहीं जाइए, हम दर्शन देते रहेंगे अतवार मंगल के। दूसर की ये भी तोड़ के ना जाओ दर्शनार्थी, ओकर मनोकामना पूर्ण कर दिया, बाकी बोलिया मत। तब से बोलना बंद किए हैं, लोग दर्शन करके ही जाते हैं। राम का दर्शन करने के लिए आता है तो पहले वो बाबा विश्राम का जो है कि दर्शन करता है, उसके बाद जो है कि बाबा कीनाराम का दर्शन करने के लिए जाता है। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, जो है आप देख सकते हैं, जो ये बाबा अशोक जी जरा इस घाट से कूदे थे, यही घाट है। बाबा कीनाराम जी ने इसी घाट से कूदे थे और जो क्रीम कूद निकले थे, यही बाबा कीनाराम जी का। और सुबह और शाम में जल फूल होता है आरती समय, भोर में 4 बजे और शाम को 6:20 पे आरती शुरू हो जाती है बाबा कीनाराम जी का। इसका पोखरे जो आप इस कुएं की जो बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत ही दूर दूर तक जो है कि एक प्रचलित कथा है कि बाबा कीनाराम जो है कि इस कुएं से कूदे और बनारस के क्रीम कुंड में जा करके निकले। क्रीम कुंड भेलूपुर में निकले हैं। जी जी। ये बाबा कीनाराम जी इसी घाट से कूदे थे। और 4 घाट है, चारों घाट की स्वाद पानी का अलग अलग है। अच्छा। आपको चैनल के माध्यम से बता दें, जो जिसको जानकारी नहीं है वो बताते हैं कि पानी का कलर अलग अलग है। इसका जो घाट है, चारों घाट का पानी का स्वाद अलग अलग है।
इस घाट जो बंद रहता है बाबा कीनाराम जी का, सुबह और शाम को जल फूल होता है, पूजा होती है। ये क्यों बंद है गेट सर? ये बाबा कीनाराम जो घाट से कूदे थे, इसी से उनका चरण स्पर्श होता है, जो भक्तगण आते हैं। अच्छा, ये वही गेट है जिस गेट से जो है कि बाबा कीनाराम जो है कि कूद करके कृमकुंड निकले थे। जी, अच्छा, जो बंद किया है कि सुबह शाम इसको जल फूल और पूजा होता रहे। तो इस कुएं के जल का कुछ और भी विशेषताएं हैं? जैसे कुछ लोग जो- कहते हैं कि यहाँ का जो जल है, उस जल को पीने से लोग निरोगी रहते हैं। इसके ये क्या जो ये? वो वाला घाट जो है, हाँ। उस घाट से अशोक कुशवाहा जी थे, इन्होंने जो है कि अभी हम लोगों को राम सागर के बारे में और साथ ही जो है कि विश्राम बाबा के बारे में जो है कि इसकी जानकारी से हम लोगों को अवगत कराए। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे जिस जगह पे बाबा कीनाराम जो है कि स्वयं जो है कि अब मौजूद हैं, जहाँ पे उन बाबा बाबा का दूसरा अब गेट है, हम लोग जो है झूरी राम बाबा और जो है, अभी आप देख रहे थे, हम लोग मेन गेट से जब आए तो मेन गेट के बाद अब ये जो है कि एक दूसरा मुख्य द्वार है। इस दूसरे मुख्य द्वार से जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो यही इसी जगह से बाबा कीनाराम का जो है कि लोगों को दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे साथ अब अशोक जी हैं, जरा इस द्वार के बारे में भी थोड़ी सी आपसे चर्चा हो इस जाए। द्वार में बाबा कीनाराम जी का जो ये नक्शा बना था पहले, इसमें हाथी रहती थी, उस समय हम लोग छोटे उम्र के थे, और इसी में घोड़ा भी रहता था बाबा का। और जो पहले कदम रखते हैं हम लोग सुबह के समय दर्शन करने जब आते हैं, यहाँ पे माथा टेकते हैं, उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं। तो उसके बाद बाबा कीनाराम जी की मूर्ति के पास चलते हैं। और जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर यहाँ पे रसीद कट रही है, जो भक्त अपने से अनुदान जो भी कर सकते हैं, इसी के कारण यहाँ बैठे हैं कि जो भी उनका श्रद्धा होगा। अच्छा, और हम लोग चल रहे हैं मुख्य द्वार पे। और अब धीरे धीरे जो है कि हम लोग आगे बढ़ चले हैं। आप हमारे सहयोगी विवेक जी, आप जो है कि कैमरे में दिखाएं। धीरे धीरे ये जो है कि कैंपस है बाबा कीनाराम के जो इसमें बाबा का खड़ाऊ है, जो भक्त गड़ाएंगे इसी पे माला चढ़ाएंगे और यहाँ पे पूजा करेंगे। और धूप लगाया जाता है, अगरबत्ती बाबा कीनाराम जी के यहाँ नहीं लगता है। और बाबा का जो मेन प्रसाद है वो लसदाना है और एक माला है, और बाबा कीनाराम जी के कुछ नहीं चढ़ता था। देव के रूप है जी। और ये इसी तरह लेके चलते हैं आपको तपासन के पास। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? ये तपासन में चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये तपासन की क्या विशेषताएं हैं? आइए चलते हैं वहाँ पे। ये हवन कुंड है, जो यहाँ पे हवन होता है, यज्ञ होता है, यहाँ पे पूजा होता रहता है। अच्छा, और इसके अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। जो बाबा कीनाराम जी का तपासन है, यही बाबा कीनाराम जी ने तप करते थे, और स्थान यही है। जो ये पीछे चलेंगे तो आपको बरगद का पेड़